इट्स अ वेरी बिगिनर वीडियो। अगर आप एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। लाइक आप मेरी वीडियोस देखते हैं लेकिन आप अपनी कुंडली पे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज उसका नहीं है। कुंडली सीखने के बारे में ये पार्ट 1 है जिसमें हम लोग हाउसेस के बारे में जानेंगे। कैसे जानेंगे? आपको स्क्रीन में एक चार्ट दिख रहा होगा जिसमें हाउसेस लिखे होंगे। मैं बताना चाहती हूँ कि ये हाउसेस फिक्स्ड होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये आपकी कुंडली का है या मेरी कुंडली का है या किसी और की कुंडली का है। ये सबकी कुंडली में हाउसेस फिक्स्ड ही होते हैं। लाइक फर्स्ट हाउस जहाँ पे लिखा है वो आपका भी फर्स्ट हाउस है। पूरी दुनिया में जितने लोगों की कुंडली बनती है उन सबका फर्स्ट हाउस वही है, ठीक है। लेकिन वहाँ पर जो नंबर लिखा होगा वो 1 से 12 के बीच में डिफरेंट लिखा हो सकता है। हो सकता है मेरी कुंडली में फर्स्ट हाउस में 5 नंबर लिखा हो, आपकी कुंडली में 6 नंबर लिखा हो, किसी की कुंडली में 7 नंबर लिखा हो, किसी की कुंडली में 1 नंबर लिखा हो, तो कुछ भी लिखा हो सकता है, ठीक है, 1 से 12 के बीच में। इसी तरीके से आपका एंटी क्लॉकवाइज चलता है। फर्स्ट हाउस के बाद सेकेंड हाउस। लाइक अगर आपका 6 नंबर से स्टार्ट हुआ है तो फिर 6 के बाद 7 आएगा, फिर 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा, 12 के बाद फिर 1 आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। इस तरीके से हाउस आपके होते हैं। फर्स्ट हाउस किसी और चीज़ को बताता है, सेकेंड हाउस किसी और चीज़ को बताता है। सारी चीज़ें एक पार्ट में डिस्कस नहीं कर सकते हैं, बट अगर आप इस चीज़ को समझ गए हो कि हाउसेस किस तरीके से होते हैं तो आप आगे काफ़ी हद तक बेहतरी से समझ पाएंगे। फर्स्ट हाउस आपका आपकी सेल्फ को बताता है, आपकी सेल्फ आइडेंटिटी को बताता है। सेकेंड हाउस आपकी फैमिली को बताता है, जो आपका कम्युलेटेड फैमिली है विदाउट गेटिंग मैरिड, वो आपका सेकेंड हाउस बताता है। ऑल्सो आपकी जो वॉइस जो निकलती है वो वॉइस बताता है। बैंक बैलेंस भी होता है, काफ़ी सारी चीज़ें देखी जाती हैं। थर्ड हाउस आपका टॉकिंग वे बताता है, आपके छोटे भाई बहन बताता है, पराक्रम बताता है, कोई भी चीज़ इनिशिएट करने की कितनी आपके अंदर ताकत है या फिर साहस है, वो चीज़ बताता है। फोर्थ हाउस आपकी मदर को बताता है। ऑल्सो आपके पास व्हीकल्स कितने होंगे, प्रॉपर्टी कितनी होगी, लैंड कितना होगा, घर का सुख क्या होगा, ये सारी चीज़ें बताता है। आपकी ग्रेजुएशन की शिक्षा भी फोर्थ हाउस बताता है। फिफ्थ हाउस आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की शिक्षा को बताता है, आपके बच्चों को बताता है, आपके रोमांस को बताता है, लाइक रोमांटिक लाइफ जो होती है, आपके रिलेशनशिप्स उनको बताता है, आपकी बुद्धि को बताता है। ऑल्सो यहाँ पर पूर्व पुण्य भी देखे जाते हैं। सिक्स हाउस आपका रोग रिपू ऋण को बताता है। लाइक अगर आपने किसी से कर्जा लिया है या फिर कुछ भी ऐसा हो गया, कोई आपके शत्रु वगैरह हैं, तो ये चीज़ देखी जाती है सिक्स हाउस से। बीमारियां भी देखी जाती हैं, रोग रिपूर्ण में ये सारी चीज़ें आ गई। सिक्स हाउस आपकी डे टू डे लाइफ को भी बताता है। लाइक अगर आप जॉब करते हैं तो वो वहाँ से देखी जाती है, अगर आप बिजनेस करते हैं तो वो भी वहीं से देख लेंगे क्योंकि आपकी डे टू डे लाइफ वही है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि जॉब और बिजनेस का अलग अलग हाउस क्या होता है, तो जॉब का हाउस 6 हाउस होता है एंड बिजनेस के लिए हमें काफ़ी सारे एस्पेक्ट देखने पड़ते हैं, ठीक है। तो बेसिकली 6 हाउस जो है वो जॉब का है, बट डे टू डे लाइफ का भी है। डे टू डे लाइफ में आप क्या कर रहे हो डेली रूटीन में, वो 6 हाउस से देखोगे आप, ठीक है। 6 हाउस आपका सेवा भाव को भी बताता है, आपके मामा के घर को भी 6 हाउस बताता है, लाइक मामा जी। 7th हाउस से आपकी मैरिज देखी जाएगी, एज वेल एज आपके पार्टनर्स देखे जाएंगे, रोमांटिक पार्टनर्स भी एंड बिजनेस पार्टनर्स भी। अब यहाँ पर मैं बोल रही थी ना कि जॉब देखा जाता है 6 हाउस से, 7th हाउस से बिजनेस देखा जाता है। 7th हाउस इज द हाउस जिसको इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है अगर आप बिजनेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से बिजनेस पार्टनर्स देखे जा रहे हैं। 7th हाउस से आपके अडॉप्टेड चिल्ड्रन भी देखे जाते हैं। लाइक अगर आप अडॉप्शन करते हैं बच्चों का तो यहाँ से 7th हाउस से ही देखा जाता है उसे। ऑल्सो यहाँ पर आपके सेक्सुअल रिलेशंस भी देखे जाते हैं। 8th हाउस से हम लोग देखते हैं आपके ससुराल को, आपका जो भी इनहेरिटेंस अगर आपको कुछ मिल रहा है, किसी की मृत्यु के बाद का जो धन मिलता है वो आपका 8th हाउस से देखा जाता है। 8th हाउस आपकी मृत्यु, कष्ट, इस सारी चीज़ों से भी रिलेट करता है। अकल्ट साइंसेस के लिए भी हम लोग 8th हाउस को ही देखते हैं। 8th हाउस से आप ये भी देख सकते हो कि आपका जो ससुराल के साथ रिलेशन है वो कैसा रहने वाला है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होने वाली। शनि या मंगल अगर 8th हाउस में आ जाते तो प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा दे देते हैं। अगर स्वग्रही नहीं होकर बैठे तो बहुत प्रॉब्लम आती है। 8th हाउस से आपके जो सेक्सुअल रिलेशनशिप्स हैं, सेक्सुअल इंटीमेसी जो है उसके बारे में भी काफ़ी चीज़ें पता चलती हैं। आपको ऐसी कोई डिजीज़ तो नहीं होने वाली है, उसके बारे में भी 8th हाउस से ही पता चलता है। 8th हाउस से आपकी लॉन्जिटिविटी भी पता चलती है। 9th हाउस से आपके एजुकेशन के बारे में पता चलता है, हायर एजुकेशन के बारे में पता चलता है। ऑल्सो आपके फादर को भी देखा जाता है 9th हाउस से। कुछ लोग 10th हाउस से देखते हैं, कुछ लोग 9th हाउस से देखते हैं, ये वेरी कर सकता है। लेकिन दोनों ही चीज़ों में आपको चीज़ें काफ़ी हद तक अच्छी देखने को मिलेंगी। अगर आप मुझसे पूछें कि मैं क्या देखती हूँ तो मैं 9th हाउस देखती हूँ फादर के लिए, ठीक है। 9th हाउस से आपके टीचर को देखा जाता है, गुरु को देखा जाता है। ऑल्सो आपके जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल है उनको भी देखा जाता है 9th हाउस से। 9th हाउस से आपके धर्म को देखा जाता है कि आप कितने धार्मिक हैं या कितने अधार्मिक हैं, वो 9th हाउस से आपको पता चलेगा, ठीक है। ऑल्सो 10th हाउस से अगर मैं बात करूँ तो 10th हाउस से आपके करियर को देखा जाता है, पब्लिक इमेज को देखा जाता है,
अब यहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, नहीं, हमें 10th हाउस को देखना ज़रूरी है, क्योंकि ये आपका पब्लिक स्टेटस बताएगा हमें। अगर आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, हमें मतलब नहीं है, हमें 10th हाउस देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर आप जॉब कर रहे हैं तो हम 6th हाउस को ज़्यादा रिलेट कर लेंगे, और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो 7th हाउस एंड सराउंडिंग हाउसेस को भी हम रिलेट करेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें एक पार्ट में, 2 पार्ट में बताना बहुत मुश्किल है कि एस्ट्रोलॉजी में नहीं सिखा सकती ऐसे पार्ट्स में, बट मैं थोड़ा सा इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग समझ सकें, एस्ट्रोलॉजी का बेसिक्स एटलीस्ट समझ सकें। 11th हाउस जो आपका है वो आपके क्लोज फ्रेंड्स का है, ऑल्सो आपके सोशल सर्कल का है, आपके रिश्तेदारों को भी 11th हाउस बताता है। ये भी देखा जाएगा 11th हाउस से कि आपको गेन्स कितने होंगे कितने नहीं होंगे वो बताता है। आपकी सैलरी पता चलती है कितनी है कितनी नहीं है, आपकी सैलरी आ जा रही है, टिक रही है, बच रही है कि एकदम ही खर्च हो जा रही है, ये सारी चीज़ें 11th हाउस के एनालाइज के बाद पता चलता है। ऑल्सो 11th हाउस से आपके बड़े भाई बहन भी देखे जाते हैं। 12th हाउस की अगर बात करूँ तो यहाँ से सेलिब्रेशन देखा जाता है, आपका स्पिरिचुअलिटी देखा जाता है।